गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो मैं इससे पहले आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ऑर्गेनिजम्स के विषय में, और कि उनमें न्यूट्रिशंस उनको कैसे मिलता है या वो कैसे सांस लेते हैं, क्या होता है, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। आप सबको मालूम है कि प्लांट्स और एनिमल्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे मिलके बने हैं? सेल्स के द्वारा मिलके बने हैं। और इनकी बॉडी में मिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको सरवाइव करने में या बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स को सरवाइव करने के लिए तीन चीज़ की ज़रूरत होती है। एक होता है फूड, दूसरा है वाटर और थर्ड है ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ एसेंशियल है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें जब जाएंगी तभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो लाइव रह सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन इन सब को करने के लिए क्या होता है कि हम हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हम खाते हैं या लेते हैं, वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अगर हम आम लैंग्वेज में, जैसे कि लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ सकते हो, कहा जाता है, यूज़ किया जाता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना या पहुंचाना। तो बायोलॉजिकल टर्म में अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस in which a substance absorbed or made in one part of the body of an organism is carried to the other part of its body। अगर हम बायोलॉजिकल वे में अगर हम ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन देखें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस कैसे चलता है, कि अगर बॉडी के, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक पार्ट में कोई भी चीज़ को अगर मतलब उसका क्या कहते हैं उसको, जो बनता है, प्रोसेस, फूड प्रोसेस चलता है, उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। लेकिन अब ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, इसको हम सबसे पहले तो हम प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट्स के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है ये। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट इज लेस एलेबोरेट देन इन एनिमल्स। मतलब कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फूड या मिनरल्स या सॉल्ट, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस में होता है बनस्बत एनिमल्स के। ठीक है ना, क्योंकि एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ही तेज़ी से चलता है, क्योंकि अगर उसमें सेकंड की भी लेट हो जाती है तो जो लाइफ प्रोसेस है उसको लाइफ के लिए डेंजरस हो जाता है। तो हम ये देखते हैं प्लांट्स के अंदर किस तरीके से, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लांट्स में रूट्स जो होती हैं वो मेन फंक्शन होता है, लीव्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं, इनके द्वारा फूड बनाया जाता है। लेकिन ये किस तरीके से पहुंचाया जाता है, ये सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। ये दो तरीके से पहुंचाया जाता है। प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दो होते हैं। पहला तो होता है जाइलम। जाइलम जो होता है ये रूट्स के द्वारा क्या करता है, वाटर और मिनरल्स और सॉल्ट लेकर के पूरे प्लांट को सप्लाई करता है, यहाँ तक कि उसके टिप्स तक, यानी कि प्लांट के टिप तक, जहाँ टॉप होता है वहाँ तक, सारी लीव्स में, सारी ब्रांचेस में, हर जगह जो है जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो पूरा उसमें वो क्या पहुँचाते हैं, पानी, वाटर, मिनरल, सॉल्ट्स। और दूसरा होता है फेलोम। फेलोम जो होता है ये क्या होता है, ये एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है, जो भोजन पत्ती बनाती हैं वो, और प्लस हार्मोन्स जो कि पेड़ के द्वारा जो तैयार किया जाता है, हार्मोन्स जो तैयार होते हैं वो को लेकर के वो पूरे पेड़ में सप्लाई देता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये दो चीज़ हमने सीखी। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, ठीक है, जो कि फिलोम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अब पहले तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का हम पढ़ेंगे। तो वाटर एंड मिनरल्स कैसे जाते हैं पेड़ के अंदर, है ना। अब हमने जैसे कि हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि द वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व in the soil moves from the roots of the plant to its leaves through the two kinds of elements of the xylem tissue called xylem vessel and tracheids। ये दो तरीके से पहुंचता है। एक xylem vessel होता है जो कि रूट्स के अंदर पाया जाता है, दूसरा होता है ट्रेचेड्स। अब इन दोनों xylem vessel और ट्रेचेड्स क्या है, इसके विषय में मैं आपको पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम जाइलम वेसल के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। जाइलम वेसल इज अ नॉन लिविंग, अब देखिए ये नॉन लिविंग है जाइलम वेसल, लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक ए ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट। ये पूरे प्लांट में दौड़ता है, ये नॉन लिविंग होता है और ये एक ड्रेन पाइप की तरह होता है। अब ड्रेन पाइप क्या होता है आपको मालूम है, ड्रेन पाइप जो कि नालों में जैसे पाइप डाले जाते हैं या घरों में नलों में पाइप के द्वारा पानी आता है, उसी तरीके से ये एक ड्रेन पाइप का काम करता है। और ये किससे मिलकर के बनता है, ये डेड सेल्स से बनता है। डेड सेल्स जो होती हैं वो जो मर जाती हैं वो उनसे ये हॉलो एक ट्यूब टाइप बन जाता है जिसकी वॉल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं। और इन हार्ड वॉल्स की वजह से ही जो स्टेम होता है, जो बड़े पेड़ होते हैं, उनको हार्डनेस मिलती है। और ये क्या करते हैं, ये सीधे इसको एरेक्ट एकदम सीधा खड़ा रहने में भी ये हेल्प करता है क्योंकि हार्ड ट्यूब्स होते हैं। तो ये क्या होता है, ये जाइलम वेसल इज मेड ऑफ मैनी हॉलो डेड सेल्स, है ना, कॉल्ड वेसल एलिमेंट्स जॉइंट एंड टू एंड। ये जिस तरह से आपने ये देखा होगा, बांस के पेड़ में देखा है, बांसों में देखा है, बीच में खाली स्थान होता है और वो एंड से एंड बीच बीच में जुड़ी होती हैं कहीं कहीं से। लेकिन क्या होता है, उसके बीच में ये जो जुड़ा हुआ स्थान होता है वहाँ पर क्या होता है कि पिट्स होते हैं छोटे छोटे, और उनसे क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जो कि पानी वो जड़ों के द्वारा खींचा जाता है, जो जड़ें खींचती हैं वो पूरे प्लांट पे पहुंचता है। इसी तरीके ये जो जाइलम वेसल है ये एक स्ट्रॉ की तरह होता है, समझ में आ गया। तो ये जैसे जिस तरह से स्ट्रॉ पानी खींचता है उसी तरीके से ये पानी खींचता है। अब कैसे होता है, जाइलम वेसल डू नॉट कंटेन्स द साइटोप्लाज्म और न्यूक्ली। अब जाइलो वेसल में, जाइलो वेसल्स के अंदर ना साइटोप्लाज्म होता है और ना न्यूक्ली होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये डेड सेल होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल आर मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्निन। जो इसकी जो जाइलो वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं ये सेलुलोज और लिग्निन के द्वारा बनाई हुई होती हैं, है ना। सो और इसके अंदर क्या होता है, जाइलम वेसल्स हैव पिट्स इन देयर थिक वॉल सेल वॉल्स। उनके बीच बीच में पिट्स होते हैं। पिट्स मतलब होता है गड्ढे, पिट्स मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे होते हैं इनकी सेल वॉल के अंदर। मैं आपको इसका डायग्राम जब ये लेसन मैं ख़त्म करूँगी तो मैं आपको सेंड करूँगी, आप उसको देखिए और उसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये जो होता है ये जाइलम वेसल के अंदर होता है और ये जो क्या करता है, पिट्स हैव अनथिकन्ड सेलुलोज सेल वॉल्स, है ना। और इन फ्लावरिंग प्लांट्स आइदर ओनली जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल्स एंड ट्रेचिड्स ट्रांसपोर्ट वाटर। जाइलम वेसल और ट्रेचिड्स दोनों ही मिल करके पूरे प्लांट्स को कैसे क्या करती हैं, पानी को सप्लाई देती हैं, मिनरल्स और सॉल्ट की सप्लाई देती हैं। अब मैंने आपको जाइलम वेसल समझा दिया क्या होता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द ट्रेचिड्स। अब ट्रेचिड्स क्या होता है, ट्रेचिड्स are long, thin, spindle-shaped cells with pits in their thick cell wall। ये जो होते हैं ट्रेचिड्स ये लंबी होती हैं, बहुत पतली होती हैं और ये स्पिंडल शेप में होती हैं और इसकी सेल वॉल जो होती हैं उनमें पिट्स होते हैं, छोटे छोटे पिट्स पाए जाते हैं। और ये जो होती हैं
क्या करती हैं, दे आर एलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स, और इनके एंड्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। टेप, जैसे टेप वर्म्स देखा आपने, टेप वर्म आपने देखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। या जैसे केचुआ होता है, उसका एक साइड पतला होता है, दूसरा साइड भी पतला होता है, लेकिन उसके तो ओपन होता है, लेकिन उसी शेप में ये होती हैं। और ये क्या करती हैं, ट्रेचिड्स हैव पिट्स इन देयर वॉल्स, ट्रेचिड्स के अंदर पिट्स होते हैं। अब ये पिट्स जो होते हैं ये इनकी जो वॉल में होते हैं, सो वाटर कैन पास फ्रॉम वन ट्रेचिड्स टू अनदर थ्रू दिस पिट्स। जो पानी जो है ये एक पिट से दूसरे पिट में ट्रांसफर होता जाता है, और इस तरीके से ट्रांसफर हो करके पानी पूरे पौधे में सप्लाई देता है। Although all the plants have tracheids, they are the only water conducting tissue in non-flowering plant. जो non-flowering plants होते हैं उनमें ये ट्रेचिड्स और ये पाया जाता है, और ये क्या करता है, ये पूरे प्लांट को वाटर सप्लाई देता है। नाउ अब हम देखते हैं, इससे पहले कि हम इनके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ें कि किस तरीके से रूट से प्लांट्स और लीव्स तक पानी जाता है, तो सबसे पहले हम ये चीज़ों की मीनिंग समझते हैं। पहला है, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म एपिडर्मिस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड रूट जाइलम, ये चार चीजें होती हैं। फिर से सुन लीजिए, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स and root xylem. Up the outer layer of cells in the root is called epidermis. रूट के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, समझ में आ गया, रूट के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। समझ में आ गया। अब आगे क्या है, इट इज द एपिडर्मिस इज ओनली वन सेल थिक। एपिडर्मिस जो होती है वो सिर्फ एक सेल की मोटाई लिए हुए होती है। जितनी एक सेल होती है, सोचिए एक सेल कितनी महीन होती है, क्योंकि सेल्स को हम किसके द्वारा देख पाते हैं, हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही सेल्स को देख सकते हैं। तो ये एक सेल की मोटाई के बराबर ये बाहरी लेयर होती है। द लेयर ऑफ सेल अराउंड द वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फेलोम इन द रूट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। अब जाइलम और फेलोम के जो बाहर जो एक वस्कुलर टिश्यू होती है जो सेल के अराउंड में होती है, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। देखिए हमने पहले पढ़ा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस जो होती है वो रूट की बाहर की लेयर को एपिडर्मिस सेल कहते हैं। अंदर की लेयर जो होती है और वो जो कि जाइलम, वेसल और फेलोम के बाहरी लेयर में होती है, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच की जगह में क्या होता है, इट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। द पार्ट ऑफ रूट बिटवीन द एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज कॉल्ड रूट कॉर्टेक्स। इन दोनों के बीच की जगह को रूट कॉर्टेक्स कहा जाता है, एंड द जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन द रूट्स इज कॉल्ड रूट जाइलम। उसके अंदर जो जाइलम टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में, उनको हम क्या कहते हैं, रूट जाइलम कहते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि ये चार चीजें एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स एंड रूट जाइलम क्या होता है। आपको ना समझ में आए तो दोबारा आप इस वीडियो को सुनिएगा और फिर समझिएगा। मैं आपको डायग्राम भेजती हूँ और उस डायग्राम के अनुसार आप इसको देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। So before water absorbed by root hair from the soil reaches the root xylem, it has to pass through the epidermis, root cortex and endodermis. इससे पहले कि पानी जो है रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाए
जो है ये पहले कहाँ पहुंचता है, रूट जाइलम में पहुंच जाता है, जो कि एपिडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस को से पास हैज टू पास उसको करना पड़ता है. Another point to be noted is that the mineral needed by the plants are taken up by the plant in inorganic form such as nitrate and phosphate. अब जो मिनरल्स और सॉल्ट जो कि प्लांट पानी के साथ एब्जॉर्ब करता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में करता है, जिसको हम नाइट्रेट और फास्फोट कहते हैं. और वो क्या होता है, पानी के अंदर घुला रहता है और घुला हुआ वो ऊपर पहुंच जाता है. अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि रूट्स के द्वारा किस तरीके से जो है मैकेनिज्म होता है पानी और मिनरल्स को प्लांट में सप्लाई देने का. द प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, है ना. पानी जो वो मिनरल्स के द्वारा जो वो अपने अंदर सोक करता है वो किसके द्वारा करता है, रूट्स के द्वारा करता है. और रूट्स जो होती हैं, ये जो जाइलम होता है, this water containing minerals called xylem sap is carried by the xylem vessel to all the parts of plant. ये xylem vessel के द्वारा पूरे प्लांट में पहुंचाया जाता है. अब किस तरीके से पहुंचाया जाता है, सबसे पहले तो रूट हेयर जो होती हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो पानी रहता है सॉइल के अंदर उसको एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद ये एपिडर्मिस में पास होता है. एपिडर्मिस के पास होने के बाद रूट कॉर्टेक्स से होता हुआ ये एंडोडर्मिस में जाता है और एंडोडर्मिस के बाद ये जाइलम वेसल में जाता है जो कि स्टेम में होती है. और जाइलम वेसल जो है वो पानी लेकर के वो पूरी ब्रांचेस में और पूरे लीव्स में और टिप और टॉप ऑफ द ट्री जो टिप होता है उसका वहां तक ये पानी को पहुंचाता है. अब आप कहेंगे कैसे पहुंचाता है. देखिए, जिस तरीके से हम स्ट्रॉ को यूज करते हैं, स्ट्रॉ आप इस्तेमाल करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए, तो हम जब स्ट्रॉ हॉलो होती है उसी टाइप से जाइलम वेसल होता है हॉलो, उसको हम बॉटल में डालते हैं और हम सिप लेते हैं. जब हम उसमें प्रेशर लगाते हैं तो नीचे से लिक्विड जो होता है वो ऊपर की तरफ प्रेशर से बढ़ता है. उसी तरीके से क्या होता है कि जब रूट्स जो होती हैं पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और वो एपिडर्मिस के और रूट कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस से पास होता हुआ जब वो ये जाइलम वेसल में पहुंचता है तो क्या होता है, ये पानी तेजी से ऊपर चढ़ता है और ये पत्तियों में और ब्रांचेस में जाता है. लीव्स में, क्योंकि लीव्स के पीछे छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छोटे छेदों में से क्या होता है कि ये पानी जो होता है ये इसमें वो होता है जाता है पानी और वो छोटे छोटे छेदों में से पानी एवोपरेट होकर के बाहर भी निकल जाता है. जब वो बाहर निकलता है तो वो जगह खाली होती है. द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. तो ये इसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं. लेकिन ये कैसे, द प्रेशर एट द टॉप ऑफ जाइलम वेसल इन अ प्लांट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. क्योंकि जब ट्रांसपीरेशन हो जाता है, पानी बाहर निकलता है, तो उसके अंदर प्रेशर लगता है और वो जब प्रेशर हॉलो होता है वो सक होता है, ऊपर की तरफ खींचता है और पानी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है. और इस तरीके से तेजी से पूरे प्लांट के अंदर रूट्स के द्वारा जो कि जाइलम वेसल के द्वारा पानी खींचा जाता है ये पहुंच जाता है. अब देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. अब फूड और अदर सब्सटेंस किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि फेलोम के द्वारा पहुंचाए जाते हैं. जो पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन तैयार किया जाता है प्लस हार्मोन्स जो तैयार होते हैं उनको लेके फेलोम ट्यूब जो होती है, फेलोम जो है ये ट्यूब, इसमें सीव ट्यूब होता है, ये इनको ले करके और ये पूरे प्लांट के अंदर पहुंचाते हैं और वो हार्मोन्स टिप्स ऑफ द ट्री उसको वहां तक पहुंचाया जाता है ताकि वहां से उनकी ग्रोथ होती है. समझ में आ गया ना. अब हम आपको बताएं कि फिलोम क्या होता है. फिलोम कंटेन्स सीव ट्यूब.
Like xylem vessel, phloem is made of many cells joined end to end to form long tube. जिस तरीके से जाइलम वेसल होता है वैसे ही फेलोम होता है। इसमें बहुत सी सेल्स होती हैं जो कि एंड से जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से। और इसके जो होता है इसके however the end walls of the cell which form phloem are not completely broken down. वो पूरी तरीके से टूटी हुई नहीं होती है। उसमें क्या होता है, the end walls of cell in the phloem form sieve plates. उसमें sieve plates होती हैं। sieve plates के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे कहीं कहीं से टूटा टूटा सा होता है। और जो मिनरल्स जो फूड न्यूट्रिशन या हार्मोन्स वो लेकर के जाती हैं इन टूटी टूटी जगहों से जो क्रैक्ड होते हैं बीच में, जो कि एंड बीच में से जुड़े हुए सेल्स के बीच में, उनमें से पास होते हुए पूरे प्लांट में पहुंचते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फेलोम आर लिविंग सेल्स। ये कौन सी होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। और इनके अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है। इनकी सेल वॉल में इनमें सेलुलोज होता है, लेकिन इसमें लिग्निन नहीं होता, ठीक है। और सीव ट्यूब के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस जो होती है इसके साथ कंपेनियन सेल्स लगी रहती हैं, इसके साथ जुड़ी रहती हैं, इसके सपोर्ट देने के लिए, इसको कंपनी देने के लिए कंपेनियन सेल्स जुड़ी रहती हैं, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घनी मात्रा में डेंस कैपेसिटी के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि इसको मदद करती है। द फूड इज मेड इन द मेसोफाइल सेल्स, यानी photosynthetic cell of a leaf. The food like sugar made by the mesophyll cells of a leaf enters into the sieve tubes of the phloem. जो कि भोजन जो फोटोसिंथेसिस जहाँ होता है जिन सेल्स में, वो सीव सेल्स के अंदर अपने फूड को ट्रांसपोर्ट कर देती है और वो लेकर के कहाँ पहुँचता है, वो पूरे पेड़ में हार्मोन्स और वो सब लेकर के न्यूट्रिशंस लेकर के फूड लेकर के जाता है। सर अब हम देखते हैं अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अ प्लांट। अब फूड किस तरीके से क्या मैकेनिज्म्स हैं जो कि प्लांट के अंदर फूड कैसे पहुंचता है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फेलोम और ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी है। जो एटीपी सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को ये ले करके क्या करती है, ये काम करती है, मूवमेंट होता है फिलोम में, और ये पूरे प्लांट को क्या करता है, फूड सप्लाई करता है। और जाइलम वेसल जो होता है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। अब एक जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछूं, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब जाइलम काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, 4 पॉइंट्स मैं आपको दे रही हूं, आप बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये जाइलम वेसल क्या ट्रांसपोर्ट करता है, आप मुझे बताइए, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के अंदर ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे क्या करता है, किस तरीके से होता है, ब्लड क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है और कैसे उसका काम होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।